सीपीएल का दोस्तों बाकायदा आगाज हो चुका है और कल रात को जो मैच हुआ ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है क्योंकि वो मैच था हमारे जितने भी है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स वो कल सारे आपको इन एक्शन नज़र आए। अपना एंटीगुआ एंड बारबूदा फैल्कन्स उनका और गयाना अमेजॉन वॉरियर्स का। इस मैच में ना मोहम्मद आमिर ने ना T20 का वो जिसे कहती है ना टेक्स्ट बुक उतार चढ़ाओ सर वो देखा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को आखिरी ओवर में 16 रन्स पड़ गए। ऐसे ही हुआ है, 16 रन्स पड़े हैं, मैच उनकी टीम हार गई। टेक्निकली देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर ने मैच जितवाया, लेकिन अगर आप मोहम्मद आमिर का पूरा स्पेल उठाकर देखें ना तो वो कुछ डिफरेंट ही कहानी बयान करता है। ये जो मैं उतार चढ़ाव की बात कर रहा हूँ ना कि मतलब कभी का दिन बड़ा कभी की रातें, और भाई साहब एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता मोहम्मद आमिर कोई बुरा बॉलर है या समथिंग लाइक दैट, आपको पता है बॉलर तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कल तो सीपीएल में ना समझ नहीं आई कि उनका दिन था या नहीं था। अब देखो पहले 2 ओवर जो मोहम्मद आमिर ने करवाए ना, पहले 2 ओवर सरकार, उसमें से एक मेडन था और एक में सिर्फ 3 सिंगल दिए थे। 2 ओवरों में 3 रन दिए हुए थे अगले ने। पहला ओवर किया बॉलिंग का दूसरा, ठीक है। बेसिकली ना एंटीगुआ एंड बारबूदा फैल्कन्स ने पहले की बैटिंग, इन्होंने की है 168, बट रीजनेबल टोटल था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैच उन्होंने अपनी बॉलिंग से फंसा लिया था। अब ये गयाना वाले 171 कर गए और इसमें उन्होंने, मैंने आपको बताया, आखिरी ओवर में 16 रन चेज किए मोहम्मद आमिर के। मोहम्मद आमिर ने जनाब एंटीगा की तरफ से बॉलिंग करते हुए जो वो डिफेंड कर रहे थे 168, पहला ओवर किया जो उनकी इनिंग्स का दूसरा ओवर था बॉलिंग इनिंग्स का, उसमें सिर्फ 3 रन दिए, 3 सिंगल बस। उसके बाद उन्होंने किया पावर प्ले का लास्ट ओवर, वो भी बड़ा क्रूशल ओवर होता है पावर प्ले का जो लास्ट ओवर होता है, और उन्होंने किया शेमरॉन हेटमायर को, और सरकार अगले ने हेटमायर के ऊपर मेडन ओवर किया है। अब जिनको पता है ना हेटमायर क्या बला है, वो खबा वो मार मार के फामा कर देता है, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उसके ऊपर मेडन ओवर गुजारा और उसको हिलने तक नहीं दिया। तो जो 2 पहले ओवर थे ना मोहम्मद आमिर के, वो तो जिसे कहते हैं शपाक टाइप थे, नेक्स्ट लेवल, और कमाल की बॉलिंग, पेस की वेरिएशन, लाइन लेंथ, मतलब मोहम्मद आमिर का जितना एक्सपीरियंस का निचोड़ है ना वो पहले 2 ओवरों में नज़र आ जाता है। ये कमबख्त मारे वो जो आखिरी 2 ओवर मोहम्मद आमिर ने किए ना, गेम उनमें पलट गई, क्योंकि उन दोनों में मोहम्मद आमिर को 18 रन पड़े हैं, यानी कि 2 ओवरों में मोहम्मद आमिर को 36 रन पड़े हैं। ये पहले जो उन्होंने 18वां ओवर किया, 18वें ओवर में उनको वो उसका क्या नाम है, रदरफोर्ड नहीं, शेफर्ड, रोमारियो शेफर्ड, वो 2 छक्के मार गया, बाकी सिंगल डबल हुए, 2 वाइडे हो गए, मिल मिलाकर कितने का फटा पड़ गया, 18 का। अब आया आखिरी ओवर में जनाब चाहिए थे इनको गयाना वालों को 16 रन, ठीक है। आखिरी ओवर में भी 2 डॉट बॉलें हैं मोहम्मद आमिर की, 2 डॉट बॉलें हैं, 6 में से 4 बाउंड्रीज खाई हैं भाई ने, 3 चौके 1 छक्का, 18 रन, 18 का फटा फिर पड़ गया। इनको 18 रन मारे हैं प्रेटोरियस ने। अब आप पूछोगे प्रेटोरियस कौन है, आपको याद नहीं है, वो साउथ अफ्रीका का एक लंबा सा ऑलराउंडर, ये वो है प्रेटोरियस, इसने मारे हैं। अच्छा, पहला जो पहले 2 चौके तो लगे डीप फाइन लेग के ऊपर, पहला मोहम्मद आमिर ने यॉर्कर मारा, ये थोड़ा सा शफल करके आगे हुआ, इसने हल्का सा बैट लगा दिया, बॉल तो अच्छा था लेकिन चूंकि इसका बैट लग गया गेंद के ऊपर, डीप फाइन लेग की तरफ गेंद चली गई, डीप फाइन लेग आगे खड़ी थी 30 यार्ड के अंदर, और वो भी 30 यार्ड के अंदर थोड़ा सा जिसे कहते हैं कीपर की तरफ नहीं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं डीप स्क्वायर लेग वाली साइड की तरफ, सॉरी शॉर्ट स्क्वायर लेग वाली साइड की तरफ। अंपायर से ना, ये अंपायर खड़ा ना, तो समझो अगर ये अंपायर खड़ा है तो तकरीबन यहाँ पे करके इधर कहीं करके वो खड़ा था, तो वो जैसे ही लगा उसका बल्ला, वो पता लग गया ये तो पक्का चौका है। पहला चौका ये लगा। अच्छा, उसके बाद हालांकि अच्छा पहली डॉट बॉल हुई, दूसरी पे ये चौका लग गया, तीसरी भी डॉट बॉल हुई थी शायद, या तीसरी पे एक और चौका वो इस तरह लग गया कि इस दफ़ा फिर इसने इस दफ़ा शफल करके खेलने की कोशिश की, इस दफ़ा इनसाइड एज हो गया, इनसाइड एज हुआ, बॉल फिर डीप फाइन लेग की तरफ चली गई, डीप फाइन लेग पे फिर कोई नहीं खड़ा था, दूसरा चौका, 2 चौके ये लग गए। अच्छा, 3 गेंदें भी हो गई, पीछे रह गया जी 3 गेंदों के ऊपर कितना, 8 रन, ठीक हो गया, ये 2 इकट्ठे चौके लगे थे। उसके बाद अगली फिर डॉट बॉल करके मोहम्मद आमिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हालांकि डगआउट में शोर उठा इनके गयाना वालों के कि ये तो वाइड है, लेकिन अंपायर ने कहा बैठ जावे, वाइड है, मैं इधर अंपायर हूँ कि तू अंपायर है, तू कर ले आगे अगर तुझे लग रहा है वाइड है। खैर वो 4 गेंदें हो गई, 2 गेंदों पर कितने रन रह गए, 8 रन। अब जब 2 गेंदों के ऊपर 8 रन रह गए ना, तो मोहम्मद आमिर ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर मारा,
बॉल बड़ा ज़बरदस्त था, वो प्रेटोरियस खेल बड़ा अच्छा गया, उसने एंगल्ड बैट से जनाब सिर्फ बल्ला, ये जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर आती है ना या फुलर लेंथ आती हैं, इनको अगर आप पक्का एंगल्ड बैट कर गए हैं और वो आपके बैट पे लग गई है तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि गेंद जो है ना वो पॉइंट शॉइंट के ऊपर से जाकर चौका हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, इधर भी एग्जैक्टली यही हुआ। मोहम्मद आमिर ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ गेंद मारा, गेंद अच्छा था, इसने बैट रखा एंगल, ठीक है, एंगल लगाकर बल्ला लगाया गेंद के ऊपर, पॉइंट के ऊपर से गेंद गई डीप पॉइंट की तरफ, चौका, 3 चौके लग गए। आखिरी गेंद है, ठीक हो गया, आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन चाहिए थे। अब मोहम्मद आमिर ने बॉल ये भी बुरा नहीं किया था। मैं आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मद आमिर का मजाक तो बहुत उड़ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर के बॉल इतने बुरे नहीं थे, उनकी किस्मत ख़राब थी आखिरी 2 ओवरों में, इन पर्टिकुलरली आखिरी लास्ट ओवर में। अब आखिरी बॉल भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ था, ठीक बॉल था, लेकिन वो 3 चौके मार चुका था प्रेटोरियस। उसे लगा कि भैया आज तो अपना दिन है, आज जिधर मारूंगा लग जाएगी। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ गेंद को भाई साहब अगला शफल करके उसने मारा, वो कनेक्ट इतना मिडल हुआ नहीं था, लेकिन इतना हो गया कि वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाकर छक्का हो गया। तो ये मोहम्मद आमिर को कल 1 ओवर में 18 रन पड़ गए, 16 जीतने के लिए चाहिए थे, लास्ट बॉल पे चौका चाहिए था, अगला छक्का मार गया मोहम्मद आमिर को, आप अंदाज़ा करें। और मोहम्मद आमिर का पहले 2 ओवरों में मैंने आपको बताया 3 रन पड़े हुए थे, और जो मोहम्मद आमिर का स्पेल ख़त्म हुआ वो हुआ जी 4 ओवर 1 मेडन 39 रन 9.75 की इकॉनमी। अब आधी गेंदें मोहम्मद आमिर की मेडन है, यानी कि 12 डॉट बॉल्स हैं, 24 गेंदें की हैं, 12 डॉट बॉल्स हैं, लेकिन ये जो 3 छक्के और 3 चौके हैं ना, 30 रन ये मोहम्मद आमिर को फंसा गए हैं। फिर 2 वाइडे भी कर लो, 32 रन तो ये पड़ गए मोहम्मद आमिर को 32 रन तो ये पड़ गए, बाकी सिंगल डबल है। तो ये मोहम्मद आमिर की कल रात की कारस्तानी है। मैंने उनकी बॉलिंग देखी है मोहम्मद आमिर की, यार मैं तो यही कहूँगा अनलकी रहा है वो कल रात को। पहले 2 ओवरों में किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, बॉलिंग भी ज़बरदस्त करा रहा था। अच्छा जो पेस वेरिएशन है मोहम्मद आमिर की आप चेक करो, 120-22, फिर 120-22 करते करते अचानक से 130-35 की गेंद मारती हैं। ये मोहम्मद आमिर की पेस वेरिएशन ये चल रही है। लाइन और लेंथ भी उसने बड़ी अच्छी मेंटेन की, लेकिन बस कल चूंकि उस बेचारे का दिन नहीं था, लग गई उसको कुट, और हो जाता है, कोई नहीं। मैं दाद दूंगा वैसे इनकी ज्ञाना वालों को कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहे हैं। मतलब ये इसने प्रेटोरियस ने 18 रन मार दिए आमिर को। अच्छा वो शेफर्ड है उसने 32 किए, 16 गेंदों के ऊपर 4 छक्के वो मार गया। तो ये एंड तक ना, ये तकरीबन आप समझें कि मैच जो है ना ये एंड पर बनाया इन्हीं दोनों ने है, शेफर्ड ने और प्रेटोरियस ने, क्योंकि एक ने 32 किए हैं, एक ने 20 किए हैं, और टोटल ना इन दोनों की 26 गेंदें और 26 बॉल्स के ऊपर इनके जो टोटल है ना वो 52 बनता है। अब 26 बॉल्स के ऊपर 52 रन, 200 का स्ट्राइक रेट है, सीधा सीधा दोनों ने खेला भी 200 के स्ट्राइक रेट से ही है, दोनों का 200 का स्ट्राइक रेट है। ये एंड पर आकर जिसे कहते हैं काम ख़राब कर गए एंटीगा वालों के लिए। वरना मैं आपको बताऊं तकरीबन 17वें 18वें ओवर तक ये मैच एंटीगा के हाथ में था, ये हाथों से निकाल कर ले गए। आखिरी 3 ओवरों में तो उन्होंने बहुत मारा है, तो उसमें अब किस्मत ख़राब कि आखिरी 3 ओवरों में से 2 मोहम्मद आमिर के थे। कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट का, मोहम्मद आमिर विल कम बैक। उनके फैंस जो है वो दिल छोटा ना करें, मोहम्मद आमिर के अंदर कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ मुंह के फायर नहीं है, हाथों से भी फायर कर लेते हैं, मतलब बॉल को लगाकर, तो आप टेंशन ना लो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।